अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ शांति शांति शांति। आज थोड़ी सी गहन चर्चा की ओर मैं आप सबको लेके चल रही हूँ। ये आप जानिए कि वेदांत दर्शन शास्त्र जो आपको पढ़ाता सिखाता समझाता है, ये उसकी एक छोटी सी ग्लिम्प्स, एक छोटी सी झलक आप सबके लिए होगी। वेदांत doesn't believes in so-called miracles. Vedanta doesn't believes in that which you cannot experience, that which is just sheer imagination of people, and especially in the path of yoga and tantra, there is such a vivid variety of imaginations which are endorsed, taught, and people are expected to have those experiences which ABCD yogi had, which might not be even true. Vedanta talks about facts, not fiction. It talks about reality, not make-believe. क्या यथार्थ है वेदांत वो बताता है, कल्पनाओं की बात नहीं करता। जैसे स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ अप्सराएं होती हैं, वहाँ उनको पीने को सुरा मिलती है, और ये कल्पना है भाई तुम्हारी। जो मर के गए उन्होंने वहां से कोई संदेश भेजा नहीं, जो जिंदा है वो कल्पना कर रहे हैं। तो तिब्बत के जो बौद्धि भिक्षु हैं, जब वो स्वर्ग का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं वो बहुत गर्म जगह है। क्यों? क्योंकि तिब्बत बहुत ठंडी जगह है, ठंड से मर रहे हैं, नीले हो रहे हैं, तकलीफें हैं, गर्मी, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अगर आप हिंदुओं के स्वर्ग का वर्णन सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ी शीतल शीतल, मीठी मीठी, मधुर मधुर हवाएं बहती है, बहुत खुशबूदार फूल होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, वो बौद्ध कह रहे हैं वहाँ गर्मी है, ये कह रहे हैं वहाँ शीतल हवा चल रही, किसको सत्य माने? तो जिस चीज का अभाव यहाँ पर होता है वो उस चीज को बड़ी बड़ी मात्रा में अपने अपने स्वर्ग में दे देते हैं। जैसे किन्हीं के स्वर्ग में बहुत सी स्त्रियां भोगने को मिलेंगी, और किसी के कल्पना के स्वर्ग में भोग नहीं होता, वहां तो सिर्फ भजन होता है, योग होता है। वेदांत इन सब सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलता है। वेदांत हमेशा यथार्थ जो सत्य है वो उसकी बात करता है। दिस मेक्स वेदांत दर्शन वेरी डिफरेंट फ्रॉम योग, फ्रॉम सांख्य, फ्रॉम पूर्व मीमांसा, फ्रॉम उत्तर मीमांसा. These are the various divisions in the philosophy, the Indian philosophy. So now you will get a little glimpse of what Vedanta takes you in, and what heights and what depths you will go.
Let's begin. Before the existence of time, before the universe, bereft of eyes, who am I? जब ये समय नहीं था, काल नहीं था, जब ये सृष्टि भी नहीं थी, जब ये देखने वाली आंखें भी नहीं थी, तब मैं क्या था? अभी आपके पास शरीर है जिससे आप देखते हैं, पर जब शरीर नहीं था, आंख नहीं थी, समय नहीं था और ये सृष्टि ही नहीं थी, तब क्या तुम थे या नहीं थे? वेरी वाइटल क्वेश्चन. Let us start with the questioning the apparent world we see. जिस दुनिया को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, थोड़ा इसके ऊपर कुछ प्रश्न उठाते हैं, कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, इसका मर्म क्या है? See, the word is apparent world. Apparent word is used where it is not conclusive that that thing is there or not. That's when we use the word apparent. Maybe. Apparent may be. The question mark is there. जिस संसार को हम देख रहे हैं, बिल्डिंग, मकान, मोहल्ले, शहर, प्रदेश, देश, ये चांद, ये तारे, ये सितारे, ये अंतरिक्ष, ये जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, क्या ये सत्य है भी? है तो क्या है तो कैसे है? अगली स्लाइड. आप क्या चीजें देख रहे? कैन यू गेस व्हाट द फॉलोइंग आर मेड ऑफ? व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग रेज्ड? व्हाट इज इट बीइंग मेड ऑफ? फर्स्ट इज अ प्लांट, सेकंड इज अ फ्लावर, थर्ड इज अ बेबी. राइट? So we are taking three different representation. One is of a human baby, one is of a flower, one is of the plant world. Question is, what is this made of? ये किससे बने हैं, कैसे बने हैं? आगे चलते हैं. ये शक्ल बनती है ना फिर, क्या है ये? आप जो सोचते हैं ना, मंदिर में गए और जय जय राम कृष्ण हरि गाया और घर वापिस आए, प्रसाद खाया, तो आप अभी इस बच्चे जैसे हैं जिसको भी कुछ समझ नहीं है. धर्म वो नहीं है, वो शुरुआती है, बिगिनिंग है वो. अभी ये जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, ये है अध्यात्म की वास्तविक गहराई. It's not about just going to a temple, taking a tilak and taking prasad and going around the temple, the circumambulation and coming back. Oh, I have done the pilgrimage. Well, you are just a child still. You need to go deeper into this. How do we go? And you are... What are you made of? The you, this self, what is it made of? When you say I, what is this made of? जब तुम कहते हो मैं, तो मैं का मतलब क्या होता है? आगे चलते हैं. Is your answer I am this body? Which it will be. Right? You will say I am this. जो भी नाम है आपके, आप कहोगे मैं ये हूं. लड़की हूँ, लड़का हूँ, 14 साल का, 16, 18, 20, 22, ये उम्र है, यहाँ घर है, ये मम्मी पापा है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर है, ये हमारे रिश्तेदार है. अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एक शरीर हैं, तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे जो आपके आंखों के सामने है, इसमें कुछ इस शरीर से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है. आइए, वैसा भी नहीं है जैसा आपका शरीर है. एक इमेज हमने बनाई है जिसमें कुछ ऊर्जाएं चल रही हैं, कुछ शक्तियां काम कर रही है. डिपिक्शन है. This is a depiction of not a solid body, because body is not just solid, body is much more than that.
This means what you think you are, a body, no, you are not. You are much more than that. Moving on. What is there in this body? One organ. Can you name organs? Liver, lungs, heart, stomach, intestine, kidney, bones, pancreas, brain, large intestine, small intestine, right? बहुत अच्छे organs, इसलिए हमने एक ही शब्द लिखा है, बेड़ाएंगे नहीं आपको. What is body? It's organs, it's tissues, it's cells. Now, tissues are made of, इतना तो biology सबने पढ़ा है ना. The tissues are made of cells. Now we are going one step ahead. Cells are made of atoms, are electrons, proton, neutrons, and further it is quark. Further it is, which scientists these days call God particle. Just few years ago, there were this, all newspaper were flashing this news. We have finally understood what God is. We found the God particle. You wish in your dreams. You wish. That's not true. Moving on. Interestingly, the human body is made of billions, billions, billions of atoms, approximately. Who can read these figures? Multiplied by 27 times. That many atoms are in average in a human body. अब हम सोचते हैं कि शरीर में सिर्फ कुछ थोड़े से अंग हैं, मांस है, हड्डी है, लेकिन सच क्या है कि ये अरबों और खरबों खरबों एटम्स के जोड़ से, एटम हिंदी में बोले तो अणु, अणुओं के जोड़ से ये शरीर बना है. और ये इतना बड़ा साइज है कि इस साइज को अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैलकुलेट करिए तो तुम्हारा कैलकुलेटर भी पागल हो जाएगा, भाई ये कैसे कैसे हम निकालें. तो हमारा शरीर क्या है? एटम से बना है. और आगे चलें तो इनफैक्ट देयर आर मोर एटम्स इन द बॉडी देन देयर आर स्टार्स इन द यूनिवर्स. आकाश में जितने तारे तुमको दिखाई देते हैं ना, उससे ज्यादा आपके शरीर में एटम्स है. Now you are not aware of how many atoms in the body, and you surely are not aware, even the astronauts and the cosmetologists, the people who work for the cosmic, the planets, those who run and create planetariums, those who study, the scientists, even they do not have the total understanding of how many stars are there in, and then how many atoms are there in your body. Moving on. Everything is connected through atoms. Not only do we each have hundreds of billions of atoms that were once in everyone else's bodies, but we have approximately one atom in our body from every breath that every human has ever taken. Meaning, if Jesus breathed, that means when he exhaled the carbon dioxide which came out, even that atoms are present today because atoms don't die. When we inhale, we are taking in oxygen, right? When we exhale, it's a carbon dioxide. But these are the two important ones. But as such, there is hydrogen, there is nitrogen. Every atom which you are breathing out, that breath has atoms in it. तो आपने जो सांस छोड़ी वो तुम्हारे पड़ोसी ने ली है. तुम्हारे पड़ोसी ने जो सांस छोड़ी है वो तुमने ली है. तो ये सिर्फ हवा का एक्सचेंज हो रहा है कि जिन एटम से वो हवा बनी है वो एटम्स का एक्चुअली एक्सचेंज हो रहा है. एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है. Now, if each of us accumulates atoms randomly,
That still means that each of us on average have hundreds of billions of atoms that were a year ago inside each and every other person on the earth. जिसमें जानवर भी शामिल हैं, पक्षी भी शामिल हैं, मनुष्य भी शामिल है, पेड़ भी शामिल हैं, पौधे भी शामिल है। जैसे हम सांस लेते वैसे वो सांस लेते। जैसे हमारे शरीर से एटम का आदान प्रदान होता है, ऐसे वृक्षों से, पौधों से, जानवर से, पक्षी से ये आदान प्रदान हो रहा है। आगे चलें। This means science too affirms that even at the gross level we are not separate. विज्ञान इस बात की तस्दीक करेगा, इसको स्वीकार करेगा कि हम अणु के तल पर एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो ये जो हम बड़े हम छोटे करते फिरते हो ना तुम, ये बिल्कुल बेवकूफी है। अध्यात्म की दृष्टि से और अणुओं की दृष्टि से इस शरीर में जो है, अब ऐसे समझो, आपने जो खाया 24 से 28 या 30 घंटे में वो मल मूत्र बन के शरीर से बाहर आता है, राइट? वो मल मूत्र जमीन में गया, नाले में गया, जमीन और नाले के बाद उसी जमीन में वो जो खेत में कहीं गेहूं, कहीं दाल, कहीं सब्जी, कहीं कुछ जो बो रखा था, ये सब पहुंचा वहां पर। कहां पर? खेतों में। अब वो क्या बन गया? खाद। उस खाद से क्या उग गई? सब्जियां। सब्जियां उग गई, फल उग गए। अब जानते हो ना, खेत में ऑर्गेनिक अगर हम खाद डालेंगे तो वो होगी, गोबर होगा, नीम का पत्ता होगा, है ना, सूखे हुए पत्ते होंगे। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट? फ्रॉम काउ डंग टू काउ यूरिन टू द ड्राइड नीम लीव्स in some buttermilk. You know, these are all things which were used once upon a time in our farms. So what you are pooping out is becoming manure. That manure is going in the field. The field is growing the wheat, fruit and whatnot. And then that comes in the market and you buy it, the food, and you eat. The cycle is complete. If there is no manure, we cannot have good crops, right? We need manure. From where does manure comes? From animals and from humans. आपका जो शरीर का बॉडी वेस्ट होता है, यही बॉडी वेस्ट कहीं ना कहीं घूम करके वो पहुंच जाता है खेत में। अभी आदमी सब पागल है इस समय पर, जब वो वेस्ट है वो सिर्फ मल मूत्र नहीं है, प्लास्टिक का वेस्ट ज्यादा बनाता है।